नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल SDG4 में। दोस्तों, ये ट्रिक मेनिया का दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग महासागरीय जलधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप अक्सर प्रश्न देखते होंगे कि कौन सी धारा गर्म है, कौन सी धारा ठंडी है। ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो BPSC का एग्ज़ाम हो या UP PCS का एग्ज़ाम हो या कोई अन्य PCS का एग्ज़ाम हो, NTPC हो, RRB हो या बिहार SI का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये प्रश्न फेवरेट है। तो इसमें कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके लिए ट्रिक के माध्यम से आप लोग 2 मिनट में बिल्कुल याद कर लेंगे कि कौन सी जलधारा गर्म है और कौन सी ठंडी। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि प्रश्न जो है वो गर्म ठंडा ना पूछ करके स्टेटमेंट बना कर दे दिया जाता है जलधाराओं की विशेषताओं को लेकर। तो इसलिए पहले आप जानें कि महासागरीय जलधाराएं क्या हैं, उसके बाद से हम लोग ट्रिक के माध्यम से इसे याद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। महासागरीय धाराएं क्या है? एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल जल राशि के प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल जल राशि के प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। दोस्तों, समुद्री धाराएं जो होती है या तो उष्ण या फिर शीतल जलधारा होगी। उष्ण को गर्म जलधारा और शीतल को ठंडी जलधारा कहा जाता है। तो समुद्री धाराएं उष्ण या गर्म अथवा शीतल या ठंडी 2 प्रकार की होती है। गर्म धारा वह होती है जिसके जल का तापमान उसके किनारे के सागरीय जल के तापमान से अधिक होता है। यानी किनारे किनारे एक सागर में जब जल प्रवाहित होता है तो अगर दोनों किनारा को देखा जाए तो वहाँ का टेम्परेचर और बीच का टेम्परेचर, अगर बीच का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो हो गया गर्म जलधारा। ठीक इसके विपरीत ठंडी धारा किसे कहते हैं? तो जल का तापमान यदि किनारे की अपेक्षा कम हो, यानी किनारे किनारे जल का तापमान ज़्यादा हो और बीच में कम हो, तो उसको बोलते हैं ठंडी धारा। दोस्तों, ठंडी जलधारा जो है मुख्यतः ये ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। वहीं गर्म जलधाराएं मुख्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, गर्म जलधारा किधर से चलेगी? तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर। और ठंडी जलधारा जो है ये ध्रुव से चलेगी भूमध्य रेखा की ओर। आप जानते हैं कि ध्रुव जो होता है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, वहाँ ठंड काफ़ी ज़्यादा होता है, बर्फ़ का जमाव होता है। तो ध्यान रखेंगे कि ठंडी जलधारा किधर से चलेगी? ध्रुव से। और इसके विपरीत गर्म जलधारा जो है वो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चलेगी। अब एक और कंडीशन है कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में भी यहाँ जलधाराओं की दिशा तय होती है। जैसे उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएँ अपनी दाईं ओर, उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएँ अपनी बाईं ओर प्रभावित होती है। और ये ऐसा क्यों होता है? तो कोरियोलिस बल के कारण। ये ध्यान रखेंगे, कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण ऐसा होता है कि उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाईं ओर प्रभावित होती हैं। अब बात करते हैं उत्पत्ति, जलधाराओं की उत्पत्ति से लेकर। तो महासागरीय धारा बनने में मुख्यतः 3 कारण होते हैं। पहला कारण है कि जल में लवण की मात्रा एक स्थान की अपेक्षा दूसरे स्थान पर बदलते रहती है, इसलिए सागरीय जल के घनत्व में भी स्थान के साथ साथ परिवर्तन आता है। द्रव्यों की प्राकृतिक प्रवृत्ति जिससे वे अधिक घनत्व वाले क्षेत्र की ओर अग्रसर होते हैं के कारण धाराएं बनती है। कहने का तात्पर्य है कि जल में लवण की मात्रा कहीं अधिक कहीं कम, यानी कि अलग अलग होती है। इसमें क्या होता है कि जब सागरीय जल के घनत्व में परिवर्तन होता है और तब क्या होता है कि अधिक घनत्व वाले क्षेत्र की ओर अग्रसर होते हैं कम घनत्व वाले जलधारा। इस प्रकार धाराएं प्रवाहित होती हैं। तो ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण है कि सूर्य की किरण में जल की सतह पर एक समान तापमान नहीं पड़ता, सूर्य का किरण। इस कारण क्या होता है कि जल के तापमान में असमानता होती है और फिर यहाँ भी सेम वही कंडीशन होता है, संवहन धाराएँ पैदा होती है। तीसरा कारण है कि सागर की सतह के ऊपर बहने वाली तेज़ हवाएं, उनमें भी जल में तरंगे पैदा कर देती है और इस प्रकार ये तरंगे पृथ्वी की परिक्रमा से बनती हैं। इस घूर्णन के कारण पृथ्वी के ऊपरी हिस्सों में घड़ी की दिशा में धाराएं बनती है।
तो ये 3 कंडीशन हो गए धारा प्रवाहित होने के। अब ट्रिक को देख लेते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ठंडी जलधाराओं में। यहाँ हम लोग देखेंगे ठंडी जलधाराओं के लिए ट्रिक है हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है। हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है, तो हम बो से हो गया हम बोल्ट की धारा, बोले में ले से हो गया लेब्राडोर की धारा, ग्रीन से हो गया ग्रीनलैंड की धारा, बगुला से हो गया बेंगुएला की धारा, क्यों से हो गया क्यूराइल की धारा, केला से हो गया कैलिफोर्निया की धारा। यहाँ पे फेक को FAK अंग्रेजी के वर्ड में समझेंगे। F से हो गया फॉकलैंड की धारा, A हो गया आखोष्टक की धारा और K हो गया कनारी की धारा। तो याद रखेंगे ये फॉर्मूला, ट्रिक याद रखेंगे। हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है, हमबोल्ट की धारा, लेब्राडोर की धारा, ग्रीनलैंड की धारा, बेंगुएला की धारा, क्यूराइल की धारा, कैलिफोर्निया की धारा, फॉकलैंड की धारा, आखोष्टक की धारा और कनारी की धारा। दोस्तों ये महत्वपूर्ण धारा जो है, इस फार्मूला को, इस ट्रिक को आप याद रख लेंगे, बाकी जितनी बची हुई जलधारा है वो गर्म जलधारा हो जाएगी। तो आपको सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप ठंडी जलधाराओं को इस ट्रिक के माध्यम से याद रखें, बाकी अपने आप समझ जाएंगे कि गर्म जलधारा कौन है और ठंडी जलधारा कौन है। तो इससे आपकी कन्फ्यूज़न दूर होगी और आप एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएंगे। आशा करते हैं ये ट्रिक का दूसरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद अगर आ रहा है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करें दोस्तों के पास। आते हैं एक नए ट्रिक के साथ, फ़िलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।